चलिए, मॉनसून मीटर में दिव्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या से अपडेट लें। उससे पहले जरा बता दें आपको कि मॉनसून अब समय से आगे चल रहा है। अब पहाड़ों पर बहुत भारी बरसात होने के आसार हैं, तो जो भी उत्तराखंड हिमाचल के हमारे दर्शक हैं वो थोड़ा सा अलर्ट रहें। साथ ही वहाँ पर लैंडस्लाइड और मड स्लाइड होने की भी संभावना है, तो जो लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सतर्क होने की जो है चेतावनी, अलर्ट जो है वो यहाँ पे रहेगा। 25 जून से लेकर के देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भारी बरसात की संभावना है, जिसमें एमपी, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय जिलों सहित उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना है। गुजरात में सक्रिय मानसूनी हालात बने हुए हैं। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाएं और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। गुजरात में 26 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि 28 जून तक भारी बारिश की चेतावनी अभी बनी हुई है। अगले 2 दिनों में मानसून पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, यूपी और जम्मू के शेष हिस्सों में पहुंच सकता है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में मानसून के लिए अनुकूल हालात बनने के बावजूद अब तक बारिश नहीं हुई है, तो हम लोग अभी भी गर्मी में तड़प रहे हैं। उमस पे हालत ख़राब हो रखी है। दिव्या से पूछते हैं क्या हालात, कुछ अपडेट आज के लिए है क्या? दिव्या बताइए, क्या अपडेट? जी बिल्कुल विपुल जी, मॉनसून दिल्ली में अगर हम बात करें, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर में, तो 2-4 दिन से ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, लेकिन बारिश होती नज़र नहीं आ रही है। हालांकि दिल्ली में कल थोड़ी बहुत लाइट रेनफॉल देखने को मिली थी, लेकिन गर्मी में कोई राहत नहीं है। इनफैक्ट उससे उमस और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्या कहा ही जा रहा कि अगले आने वाले 2 दिन में जो है दिल्ली में मानसून एंट्री ले सकता है। हालांकि दिल्ली में आमतौर पर मानसून 29 जून तक एंट्री लेता है, लेकिन अगर आने वाले 2 दिन में मानसून एंट्री ले लेता है तो समय से पहले दिल्ली में भी मानसून पहुंच जाएगा। चलिए आपको बताते हैं फिलहाल राज्य दर राज्य का हाल जानने से पहले आपको बताते हैं कि ओवरऑल देश में बरसात कितनी अब तक देखी गई है। एक आंकड़ा था जो अब तक डेफिसिट में चल रहा था, वो आज थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है। आपको बता दें 23 जून तक अब तक जो बरसात दर्ज हुई है वो 114.8 mm बरसात भारत में दर्ज हुई है। सामान्य तौर पर 113 mm बरसात दर्ज होती है, यानी कि थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है। कल तक ये जो आंकड़ा था ये माइनस में चल रहा था, -10%, -8%, -4%, लेकिन आज ये पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है, यानी कि 2% बरसात ज़्यादा दर्ज हुई है। अनुमान भी यही है, आईएमडी का फोरकास्ट भी यही है कि इस बार जो है बरसात ज़्यादा दर्ज की जाएगी सामान्य से। हालांकि कुछ एक राज्य ऐसे भी हैं, खासकर कि खरीफ क्रॉप के लिहाज से लें, जहां पर अभी भी डेफिसिट बरसात का नज़र आ रहा है। आपको राज्य दर राज्य बताते हैं कि कहां पर अभी भी बरसात का आंकड़ा माइनस में चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा की। अगर आपको ओडिशा का हाल बताएं तो -7% अभी तक वहां पे बरसात देखी गई है। हालांकि मानसून पहुंचे कुछ वक्त वहां पे हो चुका है। छत्तीसगढ़ की इसके बाद अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा माइनस में जो है बरसात अभी तक दर्ज हुई है। -42% बरसात छत्तीसगढ़ में अब तक दर्ज हुई है। मानसून पहुंचे बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो हो सकता है आगे जाके रिकवरी इसकी हो जाए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में -33% बरसात अब तक दर्ज हुई है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बरसात थोड़ा पहले होनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट काफ़ी पहले होनी शुरू हो गई थी, मानसून जल्दी पहुँच गया था। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो आधे महाराष्ट्र को तो मानसून ने बहुत समय से कवर किया हुआ था। उसके बाद ऊपर बढ़ने में थोड़ी देर हुई, लेकिन अभी भी वहाँ पर -1% देखने को मिल रही है बरसात का स्तर। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो बिहार में -24% बरसात अब तक दर्ज हुई है। मानसून पहुंचने में देरी हुई है, हालांकि कई दिन से लाइट मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि आगे ये जो आंकड़ा है इसकी रिकवरी होती है या नहीं। केरला की अगर बात करें तो ये काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत जल्दी इस बार मानसून पहुंच गया था। इनफैक्ट वहीं पर काफ़ी टाइम से अटका भी हुआ था, ऊपर नहीं बढ़ रहा था उत्तर भारत की तरफ, लेकिन तब भी केरला में अब तक -7% बरसात दर्ज हुई है, यानी कि आंकड़ा अभी भी माइनस में चल रहा है। इनफैक्ट अगर आपको बताएं तो तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों में अभी भी हॉट और ह्यूमिड माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आगे
क्या कुछ माहौल रहने वाला है राज्य दर राज्य, आपको समझाते हैं क्या कहाँ पर क्या हालत देखने को मिलेंगे। पर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, वेस्ट यूपी, इसके अलावा ईस्ट राजस्थान में 29 जून तक हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। जैसा कि विपुल जी आपने भी कहा कि पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में, ऐसा फोरकास्ट है। इसके अलावा अगर ईस्ट की तरफ जाएं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आसाम, मेघालय में आज ऐसा फोरकास्ट है कि बहुत ज़्यादा भारी बरसात हो सकती है। हालांकि मानसून यहाँ बहुत दिन से पहुंचा हुआ है, लेकिन बरसात जो है थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। कभी लाइट रेनफॉल देखने को मिलता है तो कभी हैवी टू हैवी रेनफॉल यहाँ पर दर्ज होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कल 8:30 बजे से लेकर आज करीबन 8:30 बजे तक जो है हैवी, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात देखने को मिली है और मानसून की चपेट में तो देखिए आ ही गया है मध्य प्रदेश। 1-2 दिन हो गए हैं इस चीज़ को, तो क्यों ना हो। इसके अलावा मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें, मिडिल महाराष्ट्र की और गुजरात की अगर बात करें तो इस हफ्ते लगभग 29 जून तक यहाँ पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। लेकिन गुजरात में जो है कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने को मिली और जैसा कि आपने कहा कि भूस्खलन भी देखने को मिला है कई जगहों पर। इसके अलावा अगर दक्षिण पश्चिम भारत की बात करें तो आखिर में आपको बता देते हैं कि 29 जून तक जो है 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं तेज, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म देखने को यहाँ पर मिल सकता है।